झारखंड विधानसभा के पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। इसके लिए रांची पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश पर खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी ने थाना प्रभारी चान्हो और मैकलुसरीगंज थाना प्रभारी के साथ नक्सलियों और पीएलएफआई के सदस्यों के संभावित ठिकाने पर नकटा पहाड़ इलाके में चंदवा थाना की सीमा तक छापेमारी की। जामा विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम कार्यकर्ता ने डॉक्टर लुइस मरांडी के पक्ष में मतदान करने के लिए निकाली रैली। रामगढ़ प्रखंड के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं राजीव जायसवाल, कालेश्वर राय, संजय मंडल, उमेश सुनील टुड्डू ने बाइक रैली निकालकर लोगों के बीच पहुंचकर लुइस मरांडी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों के बीच अपील की। रांची जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से रविवार को हरमू पंच मंदिर स्थित हरमू बाजार रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान में निगम की इंफॉर्मेंट टीम के साथ साथ सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात था। अभियान में 3 ट्रैक्टर, 3 हल्ला गाड़ी और 2 जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान सड़क के दोनों ओर करीब 25 से अधिक बांस बल्ली एल्बेस्टर की दुकानों को हटाया गया। चुनाव कार्य में सहयोग न करने वाले के खिलाफ जिला परिवहन कार्यालय सख्त हो गया है। ऐसे में 14 वाहनों को चिन्हित कर ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिनके मालिकों के निर्वाचन कार्य में वाहन उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। परिवहन कोषांग द्वारा बार बार संपर्क करने पर भी इन वाहन मालिकों ने वाहन उपलब्ध नहीं कराया और चुनावी कार्य में सहयोग करने से साफ मना कर दिया। इसलिए जिला परिवहन कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए 14 वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जामा विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर लुइस मरांडी के पक्ष में मतदान करने के लिए निकाली रैली। रामगढ़ प्रखंड के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं राजीव जायसवाल, कालेश्वर राय, संजय मंडल, उमेश सुनील टुड्डू ने बाइक रैली निकालकर लोगों के बीच पहुंचकर लुइस मरांडी के पक्ष में मतदान करने की लिए अपील की। सिमलिया राइस मिल निवासी शहीद अंसारी के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने चोरी का प्रयास किया, परंतु काफ़ी कोशिश के बाद भी चोर ताले को तोड़ नहीं पाए। घटना 14 नवंबर की रात की है। ताला नहीं तोड़ पाने पर जाते जाते चोरों ने बाउंड्री के अंदर रखे जैक गाड़ी का टर्बो, एक पंप, 2 टेलीवर लेकर फरार हो गए, परंतु चोरी की सारी घटना घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक शहीद 13 नवंबर को सपरिवार अपना ससुराल गया था। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरहरवा हाई स्कूल मैदान में झामुमो स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी निशांत आलम के पक्ष में रविवार को जनसभा की। कल्पना ने सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से जानकारी साझा किया। साथ ही कहा कि अपना बिजली बिल हेमंत सरकार ने माफ़ करवाया है। महंगाई के दौर में आपके दुखों को कम करने की हेमंत सोरेन सरकार ने आपके दुखों में डट करके खड़े रहे। महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आपके हेमंत सोरेन जी आपके साथ हैं। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत 18 नवंबर को बेरमो विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के जीत सुनिश्चित कराने के लिए अनेक क्षेत्रों में तूफानी जनसंपर्क अभियान चलाते हुए मौके पर सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने अपने क्षेत्रों में काफ़ी विकास कार्य किया है। सांसद के साथ जनसंपर्क अभियान में अनेक कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैं खुद यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, कल महाराष्ट्र में भी था। जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार के 5 साल में लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा, जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ और खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, ऐसे में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार आएगी, महाराष्ट्र में भी फिर से एनडीए की सरकार आएगी। वहाँ के लोग मौजूदा सरकार के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले गंगा और यमुना नदी के 7 घाटों पर पुनरोद्धार हो रहा है। 11 करोड़ से अधिक की लागत से घाटों का कायाकल्प किया जा रहा है। इन घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। घाटों पर छतरी, हाईमार्ट, पेयजल और आरओ की व्यवस्था की जा रही है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र की बड़की टाँड़ पंचायत के घाघरा गांव में एक घर से प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश दिखाई। लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। पाकुड़ जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने देर शाम जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होटलों, रेस्टोरेंट, लॉज, धर्मशालाओं में छापेमारी की। होटलों के रजिस्टर चेक किए गए और सभी कमरों की तलाशी लेने के साथ ही वहां ठहरे लोगों का पहचान पत्र से मिलान किया गया। एसडीओ साइमन ब्रांडी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी में किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री या कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। सरायकेला जिले के चौका थाना अंतर्गत खूटी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 वर्षीय बेटी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी अशोक महतो मौके पर से फरार है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में 13 नवंबर को एक फेज का चुनाव हो चुका है। दूसरे फेज में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में भी 20 को ही मतदान होगा। 18 नवंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा।